सुंदर होता है मन, और जब मन में सच्चाई, प्रेम और विश्वास हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। लेकिन जब उसी मन में शक, जलन और साजिशें घर कर लें तो रिश्तों की नींव तक हिल जाती है। आज की इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही घर में जहां रामनवमी जैसे पावन अवसर पर भी रिश्तों की परीक्षा हो रही है, जहां एक बहू अपने सच को साबित करने के लिए संघर्ष कर रही है और जहां एक खतरनाक साजिश अपने चरम पर पहुंचने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है राध्या से, जो अपने दिल से बहुत साफ है, लेकिन हालात उसके खिलाफ खड़े हैं। उसकी सास रजनी साफ शब्दों में कह देती हैं कि इस बार की रामनवमी पूजा में राध्या और प्रथम नहीं बैठेंगे। ये सुनकर राध्या का दिल टूट जाता है, क्योंकि ये उसकी शादी के बाद पहली रामनवमी है। उसके लिए ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि उसके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। लेकिन घर में चल रही साजिशों ने सब कुछ बदल दिया है। निहारिका, जो बाहर से शांत और समझदार दिखती है, अंदर ही अंदर राध्या के खिलाफ एक खतरनाक खेल खेल रही है। वो राध्या पर आरोप लगाती है कि उसने प्रथम को बेहोश करके अलमारी में बंद कर दिया था। ये इल्जाम इतना बड़ा है कि पूरा परिवार राध्या से दूर होने लगता है। राध्या बार बार कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसका दिल गवाही देता है कि वो अपने पति से बेहद प्यार करती है, लेकिन हालात उसके खिलाफ हैं। दूसरी तरफ निहारिका बड़ी चालाकी से सबके सामने खुद को सही साबित करती रहती है। प्रथम भी उलझन में है। वो समझ नहीं पा रहा कि सच क्या है। उसका दिमाग कहता है कि राध्या गलत है, लेकिन दिल कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई को महसूस करता है। इसी कन्फ्यूजन में वो राध्या से दूरी बना लेता है। इसी बीच कहानी में एक रहस्यमयी पुतले का जिक्र आता है। ये पुतला इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। राध्या को शक है कि निहारिका ने ही इस पुतले का इस्तेमाल करके प्रथम को फंसाया है। लेकिन समस्या ये है कि पुतला कहीं छुपा हुआ है, और जब तक वो सामने नहीं आएगा, राध्या अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगी। रामनवमी का दिन आता है। घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। हर तरफ भक्ति का माहौल है। लेकिन राध्या के दिल में तूफान चल रहा है। वो सीता मैया के सामने जाकर अपनी पीड़ा व्यक्त करती है। वो कहती है कि जैसे सीता मैया ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित की थी, वैसे ही उसे भी शक्ति दी जाए, ताकि वो अपने रिश्ते को बचा सके। यहीं पर कहानी एक इमोशनल मोड़ लेती है। राध्या का विश्वास और उसकी प्रार्थना दर्शकों की दिल को छू जाती है। वो अकेली है, लेकिन उसका विश्वास उसे मजबूत बनाए रखता है। इसी दौरान निहारिका अपने प्लान को अंजाम देने में लगी हुई है। वो अपने साथी से कहती है कि पुतले को जल्दी से घर से बाहर फेंक दो, ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन राध्या को पहले ही शक हो जाता है और वो निहारिका का पीछा करने निकल पड़ती है। अब कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। निहारिका पुतले को रामलीला वाले टेंट में छुपा देती है और एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो सोचती है कि अगर इस टेंट में आग लग जाए तो पुतला भी खत्म हो जाएगा और राध्या भी उसमें फंस जाएगी। यहीं पर असली सस्पेंस शुरू होता है। प्रथम एक जरूरी कॉल में बिजी है और उसे कुछ भी पता नहीं है। राध्या टेंट के अंदर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वहीं पर पुतला छुपा है। उसी समय निहारिका बाहर से आग लगाने की तैयारी करती है। अब सवाल ये है कि क्या राध्या सच में उस आग में फंस जाएगी? क्या निहारिका का प्लान सफल होगा, या फिर आखिरी समय पर कोई ऐसा मोड़ आएगा जो पूरी कहानी को बदल देगा? दोस्तों, कहानी यहाँ पर इतनी रोमांचक हो जाती है कि आप अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ पसंद करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। राध्या टेंट के अंदर हर जगह तलाश करती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे लग रहा है कि सच बस कुछ कदम दूर है। दूसरी तरफ निहारिका बाहर खड़ी मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि अब राध्या बच नहीं पाएगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हवा का रुख बदल जाता है। आग फैलने से पहले ही कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है। परिवार के लोग दौड़ कर आते हैं। प्रथम भी कॉल छोड़कर वहां पहुंचता है। अब सबकी नजरें राध्या पर हैं। क्या वो सुरक्षित है? क्या पुतला मिल गया? क्या सच सामने आएगा? यही वो पल है जहां पूरी कहानी बदल सकती है। राध्या के हाथ में वो पुतला आ जाता है और जैसे ही वो उसे सबके सामने लाती है, निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सच छुप नहीं सकता। राध्या सबके सामने बताती है कि कैसे इस पुतले का इस्तेमाल करके उसे फंसाया गया, कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत उसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई। प्रथम सब कुछ सुनता है और उसकी आंखों में पछताना साफ नजर आता है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना सच जाने राध्या पर शक किया। रजनी और घर के बाकी सदस्य भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने राध्या के साथ कितना बड़ा अन्याय किया।
निहारिका की साजिश आखिरकार सबके सामने आ जाती है और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। अगर वो टूट जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी बिखर सकता है। राध्या ने अपने धैर्य, विश्वास और सच्चाई के दम पर खुद को साबित किया। उसने हार नहीं मानी और आखिरकार सच की जीत हुई। रामनवमी के इस पावन अवसर पर जहां भगवान राम ने धर्म और सत्य की स्थापना की थी, उसी दिन इस घर में भी सच की जीत होती है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक बार फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, सीरियल मन्नत ईश्वर की कहानी में तो अब एक नया मोड़ आ चुका है। आखिर क्या होने वाला है राधिका के साथ, चलिए आइए आप लोग को मैं बताता हूँ। जो राधिका की जो सासू माँ होती है, यानी कि जो रजनी होती है, रजनी ने तो कह दिया है कि राधिका तुम और जो प्रथम है, यह दोनों लोग इस बार की पूजा में, रामनवमी की पूजा में नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा साफ तौर पर रजनी जी ने राधिका को कह दिया है। जब राधिका को इस बात का पता चलता है और जब राधिका अपनी सासू माँ के मुंह से इस बात को सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आखिर ये क्या, मेरी सासू माँ ने क्या कह दिया। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। राधिका को तो बहुत मन होता है अपने पति प्रथम जी के साथ बैठने के लिए इस बार की पूजा में, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि राधिका जो है वह शिव भगवान जी को कितना ज़्यादा मानती है, अपने दिल से मानती है और उनकी रोज़ सुबह उठ करके उनकी पूजा करती है। और शिव भगवान की कृपा से ही राधिका और प्रथम की जोड़ी सलामत है अभी तक, और सभी दुखों से शिव भगवान ही है जिन्होंने राधिका और प्रथम को सभी दुखों से अभी तक बचाया हुआ है। तो राधिका बहुत मानती है, लेकिन तभी क्या रजनी जी ने तो कह दिया है कि राधिका तुम इस बार की पूजा में नहीं बैठ सकती, तो आखिर क्या होगा। लेकिन दोस्तों, राधिका कोशिश करने वाली है पूरी अपनी तरफ से कि नहीं, इस बार की मैं पूजा में बैठ सकूं। लेकिन दोस्तों, कहानी में तो मज़ा तब आने वाला है जब आप लोगों को पता चलेगा कि निहारिका के दिमाग में क्या चल रहा है। निहारिका के दिमाग में चल रहा है एक बहुत बड़ा खतरनाक प्लान। आखिर वह कौन सा प्लान है, तो आप लोगों को, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आखिर निहारिका के दिमाग में कौन सा प्लान चल रहा है और क्या चल रहा है। क्योंकि निहारिका बहुत ज़्यादा शातिर लड़की है, आपको तो पता है। निहारिका चाहती है कि मैं किसी न किसी तरह से ऐसा कौन सी चाल चलूँ जिसकी वजह से जो प्रथम है वह मेरे कब्जे में हो जाए और प्रथम को मैं हमेशा के लिए हासिल कर पाऊँ। लेकिन राधिका निहारिका की हर चाल को नाकामयाब कर देती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या निहारिका की चाल फिर से कामयाब हो पाएगी? क्या निहारिका की चाल में राधिका फंस पाएगी और क्या प्रथम को फिर से हासिल कर पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग हमें जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपना राय लिख करके बता सकते हैं। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग बताना कि आप लोग किसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मेरा आप लोग से सवाल है कि यार, आखिर राधिका को ही क्यों ऐसी सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? आखिर राधिका को ही क्यों सभी लोग उसको जिल्लतें देते हैं? सब दुखों का पहाड़ राधिका पर ही क्यों आता है? और वहीं प्रथम भी, अब प्रथम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रथम भी है जो अब राधिका का साथ नहीं दे रहा है। उसका हमेशा राधिका से दूर दूर रहता है, उसकी एक भी बात नहीं सुनता, बल्कि राधिका ही है जो प्रथम को बचाती हुई चली आ रही है। तो आखिर आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्रथम को ऐसा करना चाहिए राधिका के साथ कि नहीं करना चाहिए? और क्या रजनी जी ने सही किया है राधिका के साथ पूजा में ना बैठाने का जो निर्णय लिया है वह आखिर सही है या गलत है? आप लोग हमें जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए।